को जहरीली शराब से मौत की नींद सुला देने वाला ये जंगल का नहीं जहरीला मोगली है, जो अपनी नापाक करतूतों की वजह से अपने साथियों समेत पुलिस के पीछे खड़ा है। दिवाली से ठीक पहले जिस जहरीली शराब की बदौलत यमुनानगर और अंबाला में 22 लोग मौत की नींद सो गए, उन्हीं बेकसूर लोगों के हत्यारों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अंबाला पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 12 लोगों के गैंग को काबू किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो खुलासे किए वो चौंका देने वाले हैं। 22 लोगों की मौत की नींद सुलाने वाले ज्यादातर बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। शराब बनाने से लेकर सप्लाई करने तक जो भी इसमें शामिल है वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंबाला पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें कुल 12 लोगों को अंबाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जो कुछ अन्य प्रोडक्शन वारंट पे हम लेकर आएंगे वो इसके अलावा हैं। तो जो हमारे द्वारा अंबाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हैं वो कुल 12 लोग हैं। क्या-क्या बरामद किया गया है? जो ये हमारे जो एक्यूज्ड हैं, जो ये गाड़ियों का प्रयोग करते थे, उस गाड़ी को रिकवर किया गया। जो वहाँ पे इथेनॉल के ड्रम्स थे उनको रिकवर किया गया। जो वहाँ पे ये आरओ प्लांट और डिस्टिल्ड वाटर जिसको यूज़ करते थे वो रिकवर किए गए हैं। और जो हमारे वहाँ पे एसेंस जो यूज़ करते थे, सेंट यूज़ करते थे, उन बॉटल्स को रिकवर किया गया। साथ ही में इन लोगों की, इस गैंग से जुड़े लोगों की जो मेन इनके ठिकाने थे, वहाँ पे जब रेड की गई वहाँ से भी वाइन टेस्टिंग किट्स को रिकवर किया गया। वहाँ से अन्य लेबल और बोतलों को हमारे द्वारा कब्ज़े में लिया गया। तो इनको हम जो नकली दारू इन्होंने बनाई उसकी हम टेस्टिंग के लिए, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको हमने भेजा है और उसकी रिपोर्ट आकर उसको हम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। कितनी सप्लाई कर चुके थे फिर मार्केट में? जो एग्जैक्ट फिगर है ये अभी हम इससे, क्योंकि जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर का काम था वो कपिल और गौरव का था, तो अभी वो सारी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो कुल इनकी लगभग 200 पेटियों के आसपास का इन्होंने अभी हमने वेरीफाई की हैं। बाकी उसमें से लेकिन अधिकतर पेटियां जो थी, जब जैसे ही इनको पता लगा कि ये मृत्यु हुई है इसके कारण, तो कुछ उसमें से इन्होंने अपना एविडेंस को नष्ट करने के लिए कुछ को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया। और बाकी जो और इसके साथी हैं उनको आमने सामने करके हम पूरी पुख्ता वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट प्रोडक्शन कितनी हुई थी। एसीपी जश्नदीप रंधावा ने बताया कि अंबाला CIA 1 और CIA 2 की टीम के नेतृत्व में मामले की तेजी से जांच की गई, जिसमें कुछ आरोपियों को पहले काबू किया गया और अब जहरीली शराब बनाने वाले 12 लोगों की इस गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनकी पहचान अंकित उर्फ मोगली, मोनू राणा, पुनीत और फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य लोगों के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी मोगली पहले भी नकली शराब बनाने जैसे मामले में संलिप्त रहा है, तो इस गैंग में उसकी अहम रोल उसी का है। जिसने पूरी ये फैक्ट्री सेटअप करवाई और जो उसके पूरे ऑपरेशंस देखता था, अंकित मोगली को हमने 13 नवंबर को गिरफ्तार किया और इसको प्रोड्यूस करके हमने 6 दिन का इसका पुलिस रिमांड लिया और अभी भी इससे हमारी पूछताछ जारी है। इसने अपने पूछताछ में हमारे को बताया कि ये पहले भी दारू बनाने का काम करता रहा है और 2021 में भी इसकी अवैध दारू की जो फैक्ट्री थी वो पकड़ी गई थी। और अभी हाल में ही इसने बताया कि इसका संपर्क मोनू राणा जो है उसके साथ हुआ जब ये एक NDPS के केस के अंदर कुरुक्षेत्र जेल में बंद था। तो इसका संपर्क उसके कुछ साथियों से और उसके साथ हुआ, जिनके थ्रू इन्होंने दोबारा से इस काम को शुरू करने का फ़ैसला लिया। और इसमें इसकी पूछताछ में ये भी आया कि इसने जो इथेनॉल है, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल जो था, इसने कहाँ से प्रोक्योर किया, जो स्टिकर्स थे वो कहाँ से प्रोक्योर किए, जो बोतलें इसने बनवाई, जो कैपिंग मशीन्स और जो अन्य इंग्रेडिएंट्स अल्कोहल को बनाने के लिए लगते हैं, लिकर को बनाने के लिए,
वो सारे इसने कहाँ से लेकर आया। तो उन सब चीज़ों के बारे में इससे गहनता से पूछताछ हुई और जितने भी इसके सप्लायर्स थे उन रॉ मटेरियल के, वो सबको हमने धरपकड़ की उनकी। इसमें सबसे जो मेन था वो था जो इथेनॉल की सप्लाई थी। इथेनॉल की सप्लाई जो थी इसका संपर्क एक दीपा नाम के युवक के साथ हुआ जो कि करनाल का रहने वाला था। दीपा जो है ये कलंदरी गेट करनाल, रमन उर्फ दीपा वहाँ का रहने वाला है और ये वहाँ पे कैल्शियम कैटल की कुछ जो दवाइयाँ बनाते हैं उस फैक्ट्री में ये काम करता था। जश्नदीप सिंह रंधावा के मुताबिक शराब की नकली फैक्ट्री मोगली और उसके साथियों के सहयोग द्वारा लगाई गई थी। मोगली पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और गिरोह के 3 से 4 युवक यमुनानगर पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस अपराधियों से पूछताछ में यदि और भी किसी का नाम सामने आता है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब बनाने से लेकर फैक्ट्री लगाने तक जो भी लोग शामिल पाए गए उन सभी को अम्बाला पुलिस ने काबू कर लिया है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।